नमस्कार। राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा सादर प्रणाम। आप जुड़े हुए हैं अपने भरोसेमंद चैनल के साथ, जहां आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी स्पष्ट, सरल और काम की जानकारी मिलती है। आज की ये विशेष प्रस्तुति उन लाखों परिवारों के लिए है जिनका गुजारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर चलता है। यदि आपके घर में वृद्धावस्था पेंशन आती है, यदि आप विधवा पेंशन से जुड़े हैं, यदि परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य पेंशन प्राप्त करता है, या यदि आपकी पेंशन पिछले 2 या 3 महीनों से रुकी हुई है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर हिस्से में आपके काम की बात है। लंबे समय से पेंशन धारियों के मन में कई सवाल चल रहे थे। पैसा क्यों रुक गया? बकाया कब मिलेगा? सत्यापन के बाद भी भुगतान क्यों नहीं आया? राशि बढ़ेगी या नहीं? नई व्यवस्था क्या होगी? अब इन सभी सवालों को एक साथ समझने का समय है। राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा लगातार चल रही है। विभागीय बैठकों में लंबित भुगतान, पात्रता सत्यापन और पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि सही लाभार्थी को समय पर सहायता मिले और किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन कागजी कमी के कारण न रुके। सबसे पहले ये समझिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कोई साधारण सहायता नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए जीवन सहारा है जिनके पास आय का स्थायी साधन नहीं है। बुजुर्ग माता-पिता, अकेली रह रही महिलाएं, परित्यक्ता बहनें और दिव्यांग भाई बहन इसी राशि से दवा, राशन और दैनिक खर्च पूरा करते हैं। इसलिए जब भुगतान रुकता है तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जहां 2 से 3 महीनों तक पेंशन नहीं पहुंची। जांच में पाया गया कि कई लाभार्थियों के जन आधार में आय विवरण अद्यतन नहीं था। कई दिव्यांग लाभार्थियों का प्रमाण पत्र पुराने प्रारूप में था, पर नई प्रणाली में दर्ज नहीं हुआ। कुछ बैंक खातों में नाम या जन्म तिथि का अंतर था। कुछ खाते निष्क्रिय हो गए थे। कई मामलों में परिवार के सदस्य जुड़ या हट गए, पर जानकारी सुधारी नहीं गई। इन छोटी छोटी बातों ने भुगतान रोक दिया। अब राज्य स्तर पर यह प्रयास हो रहा है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पहले से सही है और जिनकी पात्रता पर कोई संदेह नहीं है, उनकी लंबित किस्तें एक साथ जारी की जाए। बकाया भुगतान का अर्थ यह है कि जो महीनों की राशि नहीं आई, वो एक साथ खाते में जमा हो सकती है। राशि कितनी होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि कितने महीनों का भुगतान रुका था और व्यक्ति किस श्रेणी में आता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि हर पेंशनधारी को एक साथ बड़ी राशि मिले, ऐसा जरूरी नहीं। जिनकी पेंशन नियमित आती रही है, उन्हें अलग से बकाया नहीं मिलेगा। जिनका भुगतान केवल तकनीकी कारण से रुका था और रिकॉर्ड साफ है, उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। सत्यापन पूरा होना अनिवार्य शर्त है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आमतौर पर 3 प्रमुख वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। पहला वर्ग दिव्यांगजन का है, क्योंकि इनके सामने स्वास्थ्य और गतिशीलता की चुनौतियां अधिक होती है। दूसरा वर्ग विधवा और एकल महिलाओं का है, जिन पर परिवार का पूरा बोझ होता है। तीसरा वर्ग वृद्धजन का है, जिनकी आयु अधिक है और कार्य करने की क्षमता कम हो चुकी है। अब नई व्यवस्था की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर भी काम हो रहा है। भुगतान सीधे बैंक खाते में पहुंचाने की प्रक्रिया पहले से लागू है, पर इसे और मजबूत करने पर जोर है। जीवन प्रमाण की प्रक्रिया सरल बनाने की चर्चा है, ताकि बुजुर्गों को बार बार दफ्तर न जाना पड़े। सत्यापन में विलंब कम करने के लिए डिजिटल अभिलेखों को जोड़ने का काम चल रहा है। उद्देश्य यही है कि पात्रता तय होने के बाद भुगतान में रुकावट न आए। अब राशि के विषय में चर्चा करें। पेंशन राशि समय समय पर संशोधित होती रही है। अलग अलग श्रेणियों में अलग दरें लागू होती है। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन की दरें समान नहीं होती। आयु के अनुसार भी अंतर हो सकता है। भविष्य में राशि बढ़ाने पर विचार होता है, तो उसकी आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम निर्णय माना जाता है। इसलिए किसी भी सूचना को अंतिम मानने से पहले आधिकारिक आदेश देखना आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया भी समझ लें। यदि कोई नया लाभार्थी आवेदन करना चाहता है,
तो उसे अपना आधार, जन आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण और श्रेणी प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। विधवा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण या संबंधित दस्तावेज, तलाकशुदा होने पर न्यायालय से संबंधित कागज, दिव्यांगता में चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण आवश्यक है। दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण एक समान होना जरूरी है। पेंशन रुकने की स्थिति में सबसे पहले अपनी जानकारी की जांच करना जरूरी है। जन आधार में आय और परिवार विवरण सही है या नहीं, ये देखना चाहिए। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, ये पता करें। आधार लिंक है या नहीं, ये सुनिश्चित करें। दिव्यांग प्रमाण पत्र का प्रतिशत और वैधता जांचें। इन सब के बाद संबंधित कार्यालय में सत्यापन करवाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार पेंशन चालू हो गई तो अब कुछ देखने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। समय पर रिकॉर्ड की जांच न करने से भुगतान अचानक बंद हो सकता है। इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। सरकार का उद्देश्य यही है कि समाज का कमजोर वर्ग सुरक्षित रहे। पर व्यवस्था तभी सफल होती है जब लाभार्थी भी सही जानकारी रखें और समय पर कागजी कार्य पूरा करें। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है जिसे जानकारी नहीं, तो उसे अवश्य बताएं। कई लोग केवल जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए सही सूचना साझा करना भी एक सेवा है। भविष्य की दिशा यही है कि पेंशन प्रणाली सरल, पारदर्शी और नियमित बने। सत्यापन प्रक्रिया तेज हो, भुगतान में देरी न हो और किसी पात्र व्यक्ति की सहायता न रुके। यही लक्ष्य है और इसी दिशा में काम हो रहा है। आप सभी स्वस्थ रहें, अपने दस्तावेज सही रखें, समय पर जानकारी जांचते रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। यही जागरूकता आपकी पेंशन की सुरक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद।